बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छुट्टी के दिन अडियाला जेल के दरवाजे खुल गए। इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुना दिया गया। आर्मी चीफ की बड़ी बैकडोर डिप्लोमेसी तहरीक इंसाफ को बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। ये कुछ खबरें हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुना दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ कि आज तो एतवार है और अदालत ने कल का टाइम दिया हुआ है कि 13 जनवरी को इमरान खान के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाएगा। तो फिर आज ये फैसला क्या कैसे आ गया, किसने सुना दिया और इस फैसले की अनाउंसमेंट को मैं कैसे क्लेम कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा। ये कुछ वो लोग हैं जिनके हवाले से कहा जाता है कि ये डाकिए का काम करते हैं। इनको मखसूस पैगाम दिए जाते हैं, मखसूस ब्रीफिंग्स दी जाती हैं और फिर आकर ये पब्लिक में उस चीज़ का वावेला करते हैं या इस तरह से कहें कि उस चीज़ को आगे फैलाते हैं। इनकी ड्यूटी यही है। इसमें कुछ सहाफ़ी भी हैं और कुछ जो है पॉलिटिशियंस भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को एनालिस्ट क्लेम करते हैं, जर्नलिस्ट क्लेम करते हैं, लेकिन बिलखसूस वो कर वही नौकरी रहे होते हैं, डाकिए की नौकरी कर रहे होते हैं। तो आज सेनेटर फैसल वावडा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने ये क्लेम किया कि इमरान खान को सजा तो होगी और उन्होंने ये भी दावा किया कि जब ये अलकादिर ट्रस्ट केस से जुड़ा मामला बेसिकली तो मलिक रियाज की जो एक बड़ी अमाउंट का मामला था जो एनसीए में कुछ अरसे के लिए फ्रीज की गई, फिर वो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल की गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल हो चुकी है। तो ये मामला जब कैबिनेट में आया तो फैसल वावडा का ये दावा है कि उन्होंने इमरान खान को ये कहा था कि आप इस चीज़ का कैबिनेट से अप्रूवल ना कराएं, ये नैब का केस है, ये आपके गले पड़ेगा और इसमें आपको सजा होगी। तो अब फैसल वावडा कहते हैं कि तब इमरान खान साहब ने मेरी बात नहीं मानी तो अब उनको सजा तो होगी। कुछ दीगर लोग भी क्लेम कर रहे हैं फरह के हवाले से। फरह गोगी एक मशहूर किरदार है जो पूरे इमरान खान के टेन्योर में जुबान ज़द-ए-आम रहा है। पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र हों, कुछ ज़मीनों के हवाले से मामलात हों, तो फरह गोगी का नाम आता रहा है। लेकिन इमरान खान के हुकूमत में जो आखिरी दिन थे उस वक्त ये पाकिस्तान से बाहर चली गई थी और अब अलकादिर ट्रस्ट केस में भी ये मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। तो उसके हवाले से भी क्लेम किया जा रहा है कि उसने कोई सबूत फराहम किए हैं, कोई शवाहिद फराहम किए हैं, तो उनकी बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ कल कोई बड़ा फैसला आने वाला है। 10 साल या फिर 14 साल की सजा हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि साइफर केस में कितनी सजा हुई थी, तोशा खाना नैब रेफरेंस में कितनी सजा हुई थी, जो तोशा खाना इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एक केस फाइल किया गया था और जज हुमायूं दिलावर की जानिब से उस पर सजा सुनाई गई थी, तो उसमें सजा कितनी हुई थी? ये सारी सजाएं आपके सामने हैं। कोई 30-34 साल की सजा बनती थी जो अब कहीं नहीं है और इस वक्त इमरान खान एक अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर अडियाला जेल में काफी अरसे से मौजूद हैं। कल का जो फैसला आएगा उसके बाद शायद उनका स्टेटस चेंज हो जाए, एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर फिर से वो अडियाला जेल में ही क्याम करें, उनका क्याम एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इतने सालों की सजा के बावजूद वो अडियाला जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर की हैसियत से ही रह रहे हैं या वहां पर उनको रखा गया है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी फैसला बड़ा तगड़ा लिखा जा रहा है और फैसला बड़ा अच्छा लिखा गया है और फैसले में बहुत कुछ होगा। जब हुमायूं दिलावर ने फैसला लिखा था और उसमें इमरान खान को एक किस्म से डिसऑनेस्ट डिक्लेयर किया गया था और एक वो जो छाप सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को सादिक और अमीन की लगी थी, उसको हटाने के लिए एक और लोअर जुडिशरी से यह फैसला लिखा गया कि जिसमें इमरान खान को डिसऑनेस्ट क्लियर किया गया, उनको डिक्लेयर कर दिया गया। तो कल का फैसला भी अगर इमरान खान के खिलाफ, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान के खिलाफ ही आएगा, क्योंकि बतौर कोर्ट रिपोर्टर, बतौर एक जर्नलिस्ट हम पहले इस तरह से अज्यूम नहीं कर सकते। हम चीजों को देख के, रिकॉर्ड पे बात करके तो फिर ही अपना कोई तजिया तबसरा दे सकते हैं। हाँ, जो पॉलिटिशियन हैं या फिर कुछ जो डाकिए हैं वो किसी भी तरह से कोई भी क्लेम कर सकते हैं। हम ये बात करेंगे कि अगर
इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है तो फिर उसमें ये सारी अगर शवाहिद के साथ कोई इस तरह की चीजें डिस्कस की जाती हैं कि जो कमरा अदालत में पहले पेश भी की गई हों, ऐसा नहीं कि इधर की कहानी उधर की कहानी, वो अगर अदालत के फैसले में आता है तो फिर हाई कोर्ट में जो इस तरह के फैसलों का हशर होता है वो हम बहुत दफा देख चुके हैं। आप लोगों को भी मालूम होगा कि जब जो चीज एविडेंस में किसी गवाह ने पेश नहीं की, नैब ने अपने रेफरेंस के साथ नहीं लगाई और उसका जिक्र फैसले में आ जाए तो फिर इस तरह के फैसलों का जो हशर होता है वो ज्यादा दूर की बात नहीं है। जब अगर इस तरह का कोई फैसला आता है तो फिर हाई कोर्ट में हम देख लेंगे कि अलकादर ट्रस्ट केस में भी क्या होता है। तो ये तो हो गई जी अलकादर ट्रस्ट केस की बात कि फैसल वावड़ा साहब के मुताबिक कल इमरान खान को सजा होने वाली है। कुछ दीगर लोग भी यही क्लेम कर रहे हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वावड़ा की जानिब से तहरीक इंसाफ को कुछ मजीद इंतबाह भी किया गया है। उन्हें ये कहा गया है कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज तैयार है और जो तहरीक इंसाफ कहीं से उम्मीद लगाकर बैठी है वहां से उनको सरप्राइज मिलेगा। आर्मी चीफ को आज उन्होंने कहा कि वो हमारे टीम लीडर हैं और कल जो पीर का दिन है उससे पाकिस्तान के लिए नई खुशियां आने वाली हैं। और उन्होंने आर्मी चीफ को एक मिसाल देते हुए रोनाल्डो की कि जैसे रोनाल्डो टीम में खेल रहा होता है तो आगे आगे तो वही होता है, बाकी टीम के खिलाड़ी जो हैं वो भी साथ होते हैं लेकिन एक ना एक कोई टीम लीडर होता है। शहबाज शरीफ का भी उन्होंने जिक्र किया। एक तरह से उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि जो आर्मी चीफ साहब हैं वो टीम लीडर हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत बाकी जितने लोग हैं वो उनकी टीम का हिस्सा हैं। अब हमें तो इस चीज पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हुकूमत को अगर कोई एतराज है फैसल वाडा की बात पे तो देखते हैं कि वहां से कोई इस तरह का रिस्पॉन्स आता है कि टीम लीडर तो वजीर आजम ही होते हैं, क्योंकि बतौर जैसे भी वो इलेक्ट होकर आ गए हैं एक मुल्क की जो बागडोर संभालना होता है, जो एक जिम्मेदार शख्स होता है वो तो वजीर आजम ही होता है। देखते हैं कि नून लीग की जानिब से इस पर क्या पैगाम आता है, क्या इस पर रद्द अमल आता है। फैसल वावड़ा ने यह भी कहा कि इमरान खान अगर मकबूल हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि फिर वो खलाई मखलूक बन गए हैं। और कुछ इमरान खान के कत्ल की साजिश के हवाले से भी उन्होंने बात की कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, कुछ खदशात हैं। तो अब ये इस चीज को हम कैसे देखें कि इमरान खान को ये पहले एक ऑफर कराई गई कि आप बनीगाला शिफ्ट हो जाएं या फिर खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में शिफ्ट हो जाएं। इमरान खान ने उस ऑफर को डिनाई किया, उन्होंने खुलम खुला 2-3 दफा सहाफियों के सामने भी ये बात की। अब ये मुख्तलिफ तरीकों से क्या उनको प्रेशराइज किया जा रहा है इमरान खान को कि हम आपको जबरदस्ती मुंतकिल कर देंगे कि अगर आप हमारी बात में नहीं आते तो फिर आपको जबरदस्ती मुंतकिल कर दिया जाएगा बनीगाला। तो इस तरह की चीजें अब इसको आप देखें कि इमरान खान अगर जेल में है तो जेल में भी इनको अच्छा नहीं लग रहा कि ये इतना अरसा जेल में रह क्यों गया है। ये इसको अब जेल से निकाल के बनीगाला में, जमान पार्क में या पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा के दीगर किसी जेल में मुंतकिल किया जाए, ताकि जो एक जेल से खबर और हर दिन इमरान खान की बात, अडियाला में क्या हुआ, ये सारी जो कहानी टीवी पे चलती है वो जरा ठंडी हो जाए। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। इमरान खान भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। आज जो छुट्टी के रोज अडियाला जेल के दरवाजे खुले हैं उसके हवाले से आप देखें कि क्यों दरवाजे खोले गए हैं, आज क्यों खोले गए हैं। इमरान खान ने इनकी चाल में इन्हीं को फंसा दिया है। इनका यह था कि शायद इमरान खान उस तरह से तहरीरी मुतालबात देने में राजी नहीं होगा। फिर जो 4 मुतालबात इमरान खान ने रखे थे, इनका यह भी ख्याल था कि इमरान खान शायद इन चारों में से किसी एक पर भी पीछे नहीं हटेगा कि मैंडेट का मामला है, मैंडेट पे हटेगा तो अवाम इसको खा जाएगी। और 26वीं आईनवी तरमीम भी एक प्रिंसिपल स्टैंडिंग उस पर तहरीक इंसाफ ले रही थी, अगर उस पर पीछे हटते हैं तो भी इनको सियासी नुकसान पहुंचेगा, तो ये ऐसा नहीं करेंगे। फिर इनको शायद ये गुमान था कि इमरान खान अपनी रिहाई से मुतल्लिक जो मुतालबा है वो लिखकर हमें दे देंगे। अब इमरान खान ने वो भी नहीं किया। मतलब इनको इतनी स्पेस दी है और वो सिर्फ एक मेजर मुतालबा कर रहे हैं जिसके बारे में अब आप लोग जान चुके होंगे कि वो चाहते हैं कि 26 नवंबर के वाक़े पे और 9 मई के वाक़े पे जुडिशल कमीशन बना दें। लेकिन हुकूमत पे क्या इतना दमखम है? क्योंकि मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ, शुरू दिन से कर रहा हूँ, जब से ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं कि हुकूमत में इतना स्टेमिना नहीं है, हुकूमत में इतनी पावर नहीं है कि वो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमल एक कमीशन बना दे जो इन दोनों वाक़यात की तहकीकात करे। आज जब इमरान खान से इस मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई उसके बाद
साहिबजादा हामिद रजा ने भी कहा कि हम अभी से ही पेशगी इतला कर देंगे कि जो हमारा एक रिटर्न मुतालबात हैं वो तैयार हैं और उसमें जुडिशल कमीशन का क़याम भी है। तो हुकूमत की जब कमेटी इस मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए आएगी तो वो फिर जुडिशल कमीशन के हवाले से अपना होमवर्क मुकम्मल करके आएँ। अगर जुडिशल कमीशन की बात आगे नहीं बढ़ती तो फिर मुज़ाकरात को ख़त्म समझें, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हुकूमत के लिए एक और इम्तिहान है कि वो इस चीज़ को कैसे डील करती है, कैसे टैकल करती है और कैसे चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल अब जो है वो हुकूमत के लिए भी बन रही है। तहरीक इंसाफ इसमें अब अपना कुछ एक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है जो हुकूमत को परेशान कर रही है। और आप देखें कि राना सनाउल्लाह साहब के मैं इन सारे सिनेरियो में जो है उनकी पर्सनैलिटी को बड़ा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग कि वो जो स्टेटमेंट देते हैं वो बड़ी खुले अल्फाज में भी होती है, कुछ वो मुस्कुराहटते हुए इस तरह से बात करते हैं कि वो ये सारा कुछ बता रहे होते हैं कि जी इख्तियार किसके पास है, वो इमरान खान भी जानते हैं, बाकी भी जानते हैं। यानी कि हुकूमत चाहती है कि थोड़ा सा होला हाथ रखो। अब इमरान खान जो है वो इस मामले में आपको पता है कि वो जब भी इस तरह का कोई चीज़ हो तो वो अग्रेसिव मोड में आते हैं और चीज़ों को उसी तरह से लेके चलते हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि जी कल अदालत क्या फैसला देती है। बाकी फैसला तो आ गया है, फैसल वावड़ा साहब ने भी सुना दिया, बाकियों ने भी जैसे मैंने बताया, लेकिन अदालत की तरफ से सुनाया जाना बाकी है और फिर देखते हैं कि डिटेल जजमेंट में क्या कुछ लिखा जाता है। वो डिटेल जजमेंट के जो मंदरजात होंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।